जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार के जो भी बच्चे अगर अपना जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र अगर वो खुद से बना रहे हैं या कहीं साइबर में बनवाने जा रहे हैं, साइबर वाला उनसे बोल रहा है अपन खतियान ले लई ह, अपन जमीन के रसीद ले लई ह, पापा के वोटर कार्ड ले लई ह। अब बच्चे ये सब सुन के एकदम कंफ्यूज हो जा रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये कहाँ से मिलेगी, और उसके साथ साथ अगर ये डॉक्यूमेंट्स लेना है तो हम इसका यूज कैसे करेंगे। तो हम इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं, निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं या आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो आपको कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाला है। अभी अगर एक तरह से ये भी देखा जा रहा है कि अप्रैल से अभी तक जितने भी बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं खासकर जाति के लिए, तो उसमें से 60 से 70% जातियां रिजेक्ट हो रही हैं। निवास आय तो फिर भी बन जा रहा है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र ज्यादातर लोगों का रिजेक्ट हो रहा है। तो भैया उसका रिजेक्ट होने का कारण क्या है, आप ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट वो मांग रहा है जिसे आप दे नहीं पा रहे हैं, सारी चीजों को आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ समझाएंगे। ठीक है, तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम इसी तरह का आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते हैं। देखिए, सबसे पहला हम बात कर लेते हैं निवास प्रमाण पत्र। थोड़ा सा बता दें कि पहले जब कुछ दिन पहले डिजिटलाइज हुआ था तो कोई भी बच्चा जाति हो, आय हो या निवास हो, ये तीनों प्रमाण पत्र अगर बनवाने जाता था तो केवल वो अपना आधार और फोटो ले जाता था, और अगर खुद से करता था या साइबर वाले से कराता था तो वहां पे वो अपने नाम, पापा के नाम, मम्मी के नाम, वार्ड नंबर, थोड़ा बहुत यही बेसिक चीजें पूछ के उनके जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र सारी चीजें इजिली बन जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उसका आपको आधार और फोटो जिसका बनाना है उसके साथ साथ आपको एक और एडिशनल मतलब एक और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। अब कुछ बच्चों का क्या है, किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट है, किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहला बात है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको आधार फोटो के साथ साथ ये आपके 6 लिस्ट है डॉक्यूमेंट के, इनमें से कोई भी आपके पास एक होगा तो उसको आपको उसमें अपलोड करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं। सबसे पहला देखिए, राजस्व खतियान। खतियान होता है, अगर आप बच्चों को पता नहीं हो तो अगर आप अपने दादाजी से पूछेंगे तो उनको पता होगा, ये जमीन से संबंधित कागज। लेकिन ये खतियान कहाँ का लेना है अब थोड़ा सा समझिए। जैसे कोई, मैं जिस गांव का रहता हूँ तो हो सकता है कि मेरा जमीन एक 3 या 4 गांव में होगा। ठीक है, जैसे मेरा जिस गांव में घर है वहां पे तो होगा, मेरे पड़ोस के गांव में भी कुछ जमीन लिया हुआ है, कुछ अगल बगल के गांव में भी जमीन लिया है। तो लेकिन यहाँ पे खतियान उसी का देना है जहां जिस आधार पे आपका एड्रेस है, उसी गांव के आपको खतियान को यूज करना है। सबसे समझदारी वाली चीजें है, यही सब चीजों के छोटी छोटी गलतियों के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। अब ये नहीं है कि आपका गांव जिस मौजे में है आप उस मौजे के खतियान को न देके दूसरे किसी अदर मौजे के खतियान को अगर आप देते हैं तो ये चीजें आपके गलत होगा, आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया। तो ये हो गया पहला खतियान। दूसरा हो गया दान पत्र। देखिए, दान पत्र अभी यहाँ पर पहले लोग क्या होता था कि जो किसी दूसरे के जमीन को दान में लिख देते थे तो उसका एक पत्र बनता था, तो उसको भी बोलते थे दान पत्र, जो कि अब जाए देखने के कम मिलेगा। तो ये मेरे उम्मीद से बहुत ही कम लोगों के पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, तो हम इस डॉक्यूमेंट को हम निग्लेक्ट ही कर देते हैं दान पत्र, क्योंकि दान पत्र नहीं होगा। खतियान आपको इजिली आपको मिल सकता है आपके घर पे, पापा से मतलब पिताजी से या दादाजी से आप लोग मांगे तो वहां से मिल सकता है। दूसरा, भूमि संबंधी दस्तावेज। भूमि संबंधी दस्तावेज कहने का मतलब, आजकल जब जमीन खरीदते हैं तो एक देखिएगा कि 500 के स्टाम्प पेपर पे या 1000 के स्टाम्प पेपर पे पूरा चीजें लिखा जाता है। पहले बेचने वाले का नाम, फिर उसके बाद खरीदने वाले का नाम, फिर उसके जमीन के ब्यौरे, सारी चीजों को, तो उसी को बोलते हैं जमीन संबंधित दस्तावेज। तो उसके शुरू के 2 पेजों को भी अगर आप लेते हैं
जिसमें आपका शुरू में तो बेचने वाले का नाम है और खरीदने वाले में आपके नाम हो सकता है, आपके पिताजी या दादाजी जिसका भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो उस पत्र को लेना है, लेकिन उसको भी ध्यान रखिएगा कि जिस मौजे में आपका गांव है, यानी कि जिस आधार कार्ड पे जो एड्रेस है उसी मौजे का आपका ये भूमि संबंधित दस्तावेज को भी यूज करना है। तो ये दो दस्तावेज हो गए। मान लीजिए किसी के पास जमीन का कागज नहीं है, तब अगर किसी के पास अगर राशन कार्ड है तो वो भी इसको यूज कर सकता है, खासकर निवास प्रमाण पत्र बनाने। उसका अगर मान लीजिए किसी का राशन कार्ड भी नहीं है तो पहचान पत्र किसका भैया, तो माता का या पिता का, किसी एक का भी आप निवास पहचान पत्र, इसको बोलते हैं वोटर आइडेंटिटी प्रूफ, जो वोट देने के लिए बनता है, ठीक है, वही चीजें हैं। मतलब पहचान पत्र, वोटर पहचान पत्र आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास बिजली बिल अगर आपके पास है तो वो दे सकते हैं, क्योंकि आपका बिजली बिल आपके घर पे ही लगा होगा, तो उस बिजली बिल में भी आपको पूरा एड्रेस दिया। तो यही आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए। खतियान हो गया, केवाला हो गया जिसको भूमि संबंधी दस्तावेज बोलते हैं, राशन कार्ड हो सकता है, अपने माता या पिता का वोटर कार्ड हो सकता है, या बिजली बिल हो सकता है। तो इस 5 दस्तावेज में आपको कोई एक दस्तावेज प्लस में आपका फोटो और आधार कार्ड लगा के अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका निवास प्रमाण पत्र बन गया, ठीक है। ये हुआ निवास प्रमाण पत्र। अब आते हैं जाति प्रमाण पत्र, जो कि सबसे ज्यादा जातियां 60 से 70% जातियां अप्रैल के बाद रिजेक्ट हुआ है, रिजेक्टेड लिस्ट में है। अगर आप जो भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, अगर खुद उनका भी हुआ होगा और नहीं तो किसी अपने दोस्त का हुआ होगा, तो किस बच्चे का जातिया रिजेक्ट हुआ है हमें एक बार जरा कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी तो पता चले कि कितने लोगों का जातिया रिजेक्ट हो रहा है और किस कारण से हो रहा है, वो चीज आप समझ लीजिए। पहले भी मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले, जो मार्च के पहले था, आप अगर फोटो और आधार कार्ड देते थे तो आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाता था। लेकिन अब इस दो के अलावा आपको वही राजस्व भूमि खतियान, जो मैंने पहले बोला कि आपके जो पिताजी या दादाजी से आप लोग मांगेंगे तो हम मिलेगा, और वो भी चीज मैं सेम बता दूं कि जो एड्रेस आपके आधार पे है उसी मौजे का, मौजे मतलब गांव को बोलते हैं, उसी मौजे का आपका खतियान होना चाहिए। ये एक पहला था। दूसरा, इसमें भी दान पत्र है, तो दान पत्र को हम कट कर देते हैं, क्योंकि दान पत्र हमारे से अब किसी के पास होगा नहीं, चाहे वो कागज जैसे, तो हम उसको मानते ही नहीं। दूसरा आ जाता है भूमि संबंधित दस्तावेज, वही अगर जो जमीन की खरीद बिक्री हुई है, जो जमीन आपने खरीदा होगा, उस पे भी सेम मौजे का देना चाहिए, जिसका जो आधार पे है उसी का 2 पेज होगा, जिसके अंदर आपका, अब यहाँ पे जमीन संबंधी दस्तावेज को इसलिए लिया गया है कि जब आप उसमें लिखे होंगे तो जिसका नाम किनने वाला होता है तो लिखा जाता है कि फलना, उसके बाद पिताजी का नाम फलना, प्लस में जाति, तब उनका गांव पूरा डिटेल लिखा जाता है, तो उस केवाला में आपकी जाति लिखी होती है। इसीलिए वो भूमि संबंधित दस्तावेज जिसको केवाला बोलते हैं, वो आप यूज करके अपना जाति बनवा सकते हैं। सेम यही चीज राजस्व भूमि खतियान में है। खतियान में भी आप लोग देखेंगे तो कहीं कोने पर अगर डिजिटल का आजकल खतियान आ रहा है तो वहां पे भी, या तो जो पुराना हाथ से लिखा हुआ खतियान है वहां पे भी आपको, वहां पे उसमें आपकी जाति लिखी होती है, जिसका भी जो जाति होगा वो उस खतियान में लिखा होता है। इसीलिए ये 2 दस्तावेज आपको महत्वपूर्ण हो गए। आप अपना खतियान लगा सकते हैं, खतियान अगर नहीं है तो आप जमीन का केवाला लगा सकते हैं, शुरू के 2 पेज जिसमें आपका जाति लिखा हो, ये 2 दस्तावेज हो गया। उसके बाद भूमि आवंटन पत्र, भूमि आवंटन पत्र वैसे के लिए है जो जिनके पास भूमिहीन लोग हैं और उनको एक सरकार के द्वारा लाल कार्ड दिया जाता है, उसके ऊपर भी उनका नाम, फलना नाम, पिता का फलना, उसके बाद उनकी जाति, ये 3 डिसमिल जो भी है सरकार द्वारा अगर भूमि आवंटन की जाती है तो वो चीजें भी दी जाती है, तो वो पत्र हो गया वहां पे। वैसे केस में जो भूमिहीन थे उन्हें उनकी केस में, उसके साथ अन्न पत्र भैया कुछ भी नहीं है। तो ज्यादातर आप लोग देखेंगे कि जातियां जो बनाने के लिए तो आपके पास 2 ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, राजस्व खतियान जो सेम मौजे का हो, जिस मौजे का आपका आधार है उसी मौजे का होना चाहिए, और केवाला, जमीन का केवाला, ये हो गया। और तीसरा भी है जो जिनके जो भूमिहीन लोग हैं उन लोगों का अगर कोई जाति बनवाना है तो आपको अपना ये प्रमाण पत्र देना होगा। यही चीजें आपके मुख्य रूप में होगी जातियां। अगर इस तरह से अगर आप देते हैं प्रॉपर सही तरीके से तो आपकी जातियां रिजेक्ट नहीं होने की ये ज्यादातर चांसेस कम हो जाते हैं।
अब आ जाते हैं आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र भी पहले हम कह सकते थे कि मार्च तक जो था फोटो और आधार कार्ड के माध्यम से आपका आय प्रमाण पत्र बन जाता था, लेकिन अब आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए फोटो और आधार के अलावा अब ये 3 डॉक्यूमेंट, अब ये 3 डॉक्यूमेंट भैया क्या है, अगर वेतन पर्ची, तो भैया वेतन पर्ची किसका होगा, या तो कोई सरकारी जॉब में होगा तभी उसके पास वेतन पर्ची होगी। तो ऐसा तो है नहीं कि बिहार में जो भी छात्र है सभी के पिताजी भी जॉब कर रहे हो, ऐसा ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पेंशन पर्ची, पेंशन पर्ची कौन है भैया, जो नौकरी कर रहा था वो रिटायर हो गया। तो ये चीजें हमारे बिहार में अगर कह सकते हैं तो कम चांस है, बहुत ही कम चांस, मतलब न के बराबर है। तो हम इसको बात ही नहीं करते हैं कि इन 2 डॉक्यूमेंट किसी के पास हो। अगर जिसके पास है भैया वो अपना लगा सकता है, जिसके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है उनके उनका भैया वेतन पर्ची है तो आप लगा सकते हैं, या उनका पेंशन पर्ची तो लगा सकते हैं, ये और बात है। दूसरा आयकर रिटर्न, इनकम टैक्स जो भरता है, तो बिहार में भी इनकम टैक्स भरने वाले की संख्या बहुत ही न के बराबर है, एक तरह से कह ही सकते हैं। तो इस कागज कोई बच्चे के पास न होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, मतलब जो होने वाले भी होंगे बहुत ही कम मात्रा में होंगे। अगर ये कह सकते हैं कि 1000 में किसी एक लोग के पास होगा जिनके पास आयकर रिटर्न वाले होंगे, तो वो भी नहीं मिलेंगे। तो ये 2 पर्चियां अगर कह सकते हैं कि हमारे जो बिहार के जो कॉमन बच्चे हैं उनके लिए नहीं। हाँ, उनके लिए जो मेन चीज आ रही है अन्न अभिलेख। अन्न अभिलेख में ये क्या आएगा कि भैया खेत का रसीद, हाँ यही मेन चीज है। अब भैया खेत का रसीद, खेत का रसीद कहाँ का होना चाहिए, तो आधार कार्ड पर जो एड्रेस है भैया उसी एड्रेस का आपका रसीद होना चाहिए। जमीन का रसीद जो आपने भूमि दस्तावेज है उसका एक रसीद मिलता है, डेट से निकलता है। आपको नहीं पता होगा तो अपने पापा से या दादाजी से आप लोग मांगेंगे तो वो आपकी जमीन का रसीद दे देंगे। ठीक है, तो आप उस जमीन के रसीद और आपका आधार कार्ड लगा के अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका आय प्रमाण पत्र बन जाएगा। ठीक, तो एक और चीज में थोड़ा सा रिक्वेस्ट है खासकर बच्चों से या उनके जो भी गार्जियन अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो भैया आप अपने बच्चों को खासकर एक खतियान, जिस मौजे का आप है तो भैया एक खतियान, एक आपका रसीद और एक अपना वोटर कार्ड माता या पिता का, इसको भैया एक फोटो कॉपी करा के आप अपने बच्चों को भैया दे दीजिए। क्योंकि आपके बच्चे को जब भी जरूरत पड़ेगी जाति या निवास बनाने में, क्योंकि आजकल क्या होता है कि हर एक फॉर्म जाति या निवास का भी 6 महीना या किसी का साल भर का वैलिडिटी होती है, तो उनको बार बार आपको जाति या निवास बनवाने के लिए आपसे मांगना ना पड़े, तो इसीलिए आप लोग प्रॉपर इसको एक फोटो कॉपी करा के आप जैसे डॉक्यूमेंट रखते हैं संभाल के अपना 10-12 का मार्कशीट, ये भी एक उसी का एक हिस्सा समझ के अपना रख लीजिए। जब भी आपको जाति या निवास बनवाने की जरूरत पड़ेगी ये 3 चीजें तो लगेगी ही लगेगी, उसके साथ साथ आपका फोटो आधार कार्ड लगेगा। ठीक है, तो ये समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चा अगर हमारी वीडियो को समझ लिया और अपने जाति या निवास बनवाना चाहता है तो यही 3 दस्तावेज, उसके साथ अपना फोटो और आधार रखकर अगर खुद से कर सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कहीं पे भी साइबर में जाइएगा वो लोग आपको आवेदन कर देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करके